Hello बच्चों, let's read the question. The question says association between suckerfish, remora and shark is. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम हमारा की कंसेप्ट समझते हैं जो यहाँ यूज होगा. हमारा की कंसेप्ट जो कि है कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म कमेंसलिज्म क्या होती है? कमेंसलिज्म एक ऐसी सिचुएशन होती है या कह लो ऐसी एसोसिएशन होती है जहाँ पे दो स्पीशीज होते हैं आपस में जुड़े हुए, जिसमें वन बेनिफिट्स एंड द अदर वन वो न्यूट्रल होता है. मतलब ना उसका फायदा होता है ऐसे एसोसिएशन से और ना उसका नुकसान होता है. जो ऐसे एसोसिएशंस होते हैं इनको हम कमेंसलिज्म कहते हैं. अब हम अपना सिचुएशन को समझते हैं कि सिचुएशन हमसे क्या कह रही है कि सकर फिश और शार्क के बीच में एसोसिएशन हुआ है. तो कैसे होता है देखते हैं. जो रेमोरा होती है सकर फिश हमारी, ये एक छोटी सी फिश होती है, टाइनी फिश, अराउंड 3 फीट 3 फीट होती है. अबे ये क्या करती है, इसके जो हेड पे ना एक सेक्शन सक्शन कप प्रेजेंट होता है. मतलब ऐसा सक्शन कप जैसा एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है. और जो सक्शन कप है ये एक्ट करता है एज अ सकर. ठीक है. वहीं पे दूसरी तरफ अभी जब इसके आसपास कहीं शार्क होती हैं या शार्क होती है तो ये अपने सकर की हेल्प से शार्क को अपने शार्क की बेली में बाहर की तरफ खुद को अटैच कर लेता है. रेमोरा अटैचेस इटसेल्फ थ्रू द सकर. अब अटैच कर लेता है तो क्या होता है, इजीली इसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए मिल रहा है. इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया है, इसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिल रही है. दूसरा क्या होता है कि इसको फूड मिलता है. फूड कैसे मिलता है? शार्क ने कुछ खाया, उसका लेफ्ट ओवर है, वो रिमोरा को मिल गया. तो ऐसे रिमोरा का फायदा हो रहा होता है. लेकिन यहाँ पे जो हमारी शार्क होती है इसको कोई नुकसान या फिर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता. तो हमने सिचुएशन समझ ली. अब हमारे ऑप्शंस देखते हैं. सबसे पहले ऑप्शन है कमेंसलिज्म, जो हमने अभी देखा हमारे की कंसेप्ट में. दूसरा ऑप्शन है सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस देखते हैं क्या होती है. सिम्बायोसिस होती है एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें दो लोग होते हैं, टू स्पीशीज आर इन्वॉल्व, या कह लो दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं. एंड ये उनके एसोसिएशन पे डिपेंड करता है कि वो हार्म कर रहे हैं या बेनिफिट कर रहे हैं. वो उनके एसोसिएशन पे डिपेंड करता है. ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हार्म ही करेंगे या फिर बेनिफिट ही करेंगे. हार्म भी कर सकते हैं और बेनिफिट भी कर सकते हैं. अब हमारा थर्ड ऑप्शन देखते हैं. थर्ड ऑप्शन है प्रिडेशन. प्रिडेशन क्या होता है? दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें से एक होता है प्रिडेटर, पकड़ने वाला, जो कि अटैक करता है अपने प्रे पर. इनका ऐसा एसोसिएशन होता है. प्रेडेटर एक तरीके से प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में भी रखता है. अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म समझते हैं कि क्या होता है. पैरासिटिज्म होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसका फायदा हो रहा है, एंड जो दूसरा है अदर वन, उसका नुकसान हो रहा है. हाँ, इस सिचुएशन को हम पैरासिटिज्म कहते हैं. अब जो सिचुएशन हमें दी गई है, ये रिमोरा और हमारी शार्क की, इसमें क्या हो रहा है कि एक का फायदा हो रहा है और एक को कोई नुकसान नहीं है, ना ही कोई फायदा है. तो ऐसी सिचुएशन को हम कमेंसलिज्म कहते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे समझा कि एक को फायदा हो रहा है, एक न्यूट्रल है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.